Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Shania Kapoor's weird act जो फराह खान के कुकिंग शो पे वो कर रही थी। क्या बात है, और नींबूज नहीं है घर में। इवन फराह एंड आदर्श को वो देख के अजीब लग रहा था। तो रिसेंटली फराह खान के कुकिंग शो पे माहिब कपूर, शनाया, आदर्श ये सब लोग आए थे। अभी माहिब कपूर का जो पर्सनालिटी है वो ऑलरेडी हमने बॉलीवुड वाइफ्स में देख लिया है। एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें, बट जैसे दूसरे सारे सेलिब्रिटीज करते हैं, जैसे ही वो फराह खान के शो पे आते हैं बहुत ज्यादा हम्बल एक्ट करने का ट्राई करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही दिलीप को उन्होंने देखा, ओ दिलीप आया, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएगा। तो व्हाट वेर यू एक्सपेक्टिंग? फराह खान का कुकिंग शो है, वो जब आते हैं तब उनके साथ दिलीप आते ही आते हैं। एनीवेज देन शी स्टार्टेड सेइंग दिस कि मैं दिलीप के साथ फोटो लूंगी। तो यहाँ पे मे बी शी वांटेड टू पोर्ट्रे दैट शी रिस्पेक्ट्स हिम। था वो कुछ ही देर चला, बिकॉज इवेंचुअली जब ये तीनों घर में बैठे, माहिब कपूर, फराह खान एंड शनाया, तो फराह खान दिलीप जी को बोलती है कि तुम किचन में चले जाओ, नींबू पानी लेके आओ। अभी इसी फराह खान का ऑर्डर करना समझ आता है वो उनके लिए वर्क कर रहा है, बट उसी बीच माहिब एंड शनाया भी उसको ये बोलते हैं कि आप पहले नींबू ढूंढ लेना, होगा तो बनाना। तो वो लोग भी उसको काम बता रहे हैं। एंड ये सारा जो अप्रोच था माहिब का दिलीप की तरफ, वो क्लियरली दिखा रहा था कि इनिशियली जो उन्होंने ग्रीट किया दिलीप को, पूरा एक्ट था। हाँ, पहले नींबूज ढूंढ लेना जी, और नींबूज नहीं है घर में। ये हमने टॉपिक पहले भी टच किया है कि कुछ सेलिब्रिटीज को शायद प्रॉब्लम नहीं होगा दिलीप उनके साथ रहेगा या उनके साथ बैठेगा तो, बट कुछ सेलिब्रिटीज के घर में शायद वो अलाउ नहीं करते होंगे, क्योंकि ऐसे कई फ्रेम्स देखने मिले हैं जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे भी दिलीप जी जाके नहीं बैठते। वो मे बी उनका खुद का चॉइस भी हो सकता है कि वो दूर जाके बैठते हैं। इन सेलिब्रिटीज को भी थोड़ा ये डिसेंसी दिखाना पड़ेगा कि दिलीप जी उनके लिए काम ही नहीं कर रहे, वो वहाँ पे कंटेंट शूट करने आए। तू या मैं ये फिल्म को प्रमोट करने के लिए शनाया एंड माहिब वहाँ पे आए थे। तो फराह खान का दिलीप को बताना कि उसे क्या करना है वो समझ आता है, बट माहिब का बताना वाज नॉट नीडेड। एंड शनाया कपूर का घर देखना बहुत ज्यादा लाविश है, बड़ा है। स्टिल ये लोग कैमरा के सामने ऐसे एक्ट कर रहे थे कि अरे घर में नींबू भी नहीं है, एक ही नींबू होगा, दिस एंड दैट। Welcome to the Kapoor house. which is famous for its food and हमारे पास नींबू नहीं है। सारा अली खान के साथ जैसे होता था, वो जानबूझ के आई एम सो मिडिल क्लास वाला नैरेटिव सेट करने का ट्राई करती थी। वही कुछ यहाँ पे देखने मिल रहा था। उसके बाद जब कुकिंग स्टार्ट हुआ, उस पॉइंट पे माहिब नहीं थी, आदर्श आ गया था। एंड फराह खान के किचन में इन लोग ने कुक किया, बिकॉज मे बी माहिब कपूर के घर का जो किचन है वो उनके फैमिली को बहुत छोटा लगता है एंड वो कैमरा पे नहीं दिखाना चाहते थे, जिस वजह से कुकिंग उस घर में नहीं हुआ। वहां पे जस्ट थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन हुआ, उसके बाद वो लोग फराह खान के घर पे चले गए। अब ये पूरा जब एपिसोड शूट हो रहा था, खाना बन रहा था, चीजें कराई जा रही थी, उस पॉइंट पे फॉर सम रीजन शनाया अलग वे से एक्ट करी थी। क्या बात है, चमकाना यहाँ बनता। मैं नंबर वन हूँ, मैं जीत भी गई। सी ऐसा नहीं है कि शनाया को पहले बार स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। शनाया का वो डेब्यूटांट बॉल जो हुआ था, उसको पूरा बॉलीवुड वाइफ्स में कवर किया गया था, तो तब शनाया देखने मिली थी। फिर खुशी कपूर के साथ भी शनाया देखने मिली थी। उसके बाद जो पहली फिल्म थी विक्रांत मासी के साथ, उसके इंटरव्यूज के दौरान भी शनाया की पर्सनैलिटी देखने मिल चुकी है। बट सडनली फराह खान के कुकिंग शो में बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश वे से शनाया जो है वो एक्ट करती हुई नजर आई। अभी कुछ लोगों का पर्सनैलिटी चाइल्डिश होता है, जैसा शहनाज गिल के केस में अगर आप लोगे तो एट टाइम्स बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है, लोग उसको ओवर एक्टिंग भी बोलते हैं, बट ये सडन पर्सनालिटी चेंज नहीं था उसमें। बिग बॉस के वक्त से वो ऐसी ही है। हाँ, एट टाइम्स उसका पिच वो ऊपर नीचे लिखे जाती है, बट इन अ वे लोगों को पता है कि अगर आप शहनाज को देख रहे हो तो ये एक्सपेक्टेड है, बट शनाया कपूर का ये नेचर एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड लोग ये चीज को कमेंट्स में हाईलाइट भी कर रहे थे। आफ्टर वॉचिंग शनाया आई ऑलवेज फील सोनम इज बेरेबल। इट्स द वर्स्ट एपिसोड, इट सीम्स सो इरिटेटिंग द वे दे ट्राई टू एक्ट एज ऑर्डिनरी पीपल। आई कांट वॉच दिस एनीमोर। Adarsh is so much more well behaved than Shania. She seems little childish. सी बबली नेचर होना ये इशू नहीं है, बट वो एक्टिंग दिख रहा था। इवन फराह खान को भी दिख गया था। फराह खान जो सेलिब्रिटीज के लिए गिफ्ट्स लेके आती है, तो इनके केस में भी ऐसे ही हुआ था। सूटकेस, अलग अलग आइटम्स ऐसे लेके आए थे एंड एक आइसक्रीम मेकर भी था। बट हर एक गिफ्ट के दौरान शनाया के अजीब रिएक्शंस देखने मिल रहे थे, आइसक्रीम मेकर के दौरान तो और भी ज्यादा। तो सार्कास्टिक वे में जैसे फराह खान जनरली हाईलाइट करती है, तो यहाँ पे भी उन्होंने हाईलाइट किया कि उन्हें ये पसंद आ रहा है कि जिस वे से वो हर चीज को देख के रिएक्ट करी है। आइसक्रीम सेट। So I love your reaction. She behaved as if I've given her Filmfare award. एंड मे बी इसी वजह से उनका जो वाइब था वो ज्यादा आदर्श के साथ मैच हो रहा था। शनाया जो है वो क्यूट है, प्रिटी है, बट जब आप प्रिटेंड करते हो, ओवरडू करते हो, देन वो चीजें दिखती है। एंड वही हुआ शनाया के केस में। अभी शनाया पहली नेपो किड नहीं है जो ये चाइल्डिश एक्ट को पुट ऑन करने का ट्राई करी जाना। इसके पहले भी जो नेपो किड्स आए हैं उन्होंने सिमिलर पैटर्न ट्राई किया है। आलिया भट्ट का केस ले लो, वो एक एरा था जहाँ पे आलिया को लगता था कि नॉट नोइंग या स्टूपिड स्टेटमेंट्स देना क्यूट है, फनी है,
बट इवेंचुअली उसे भी समझ गया कि ऐसे उसे कंटिन्यू नहीं करना। अगर उसको चाहिए कि लोग उसको सीरियसली ले, सिर्फ ऐसा जोक उसको ना कंसिडर किया जाए, देन उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करना पड़ेगा। तो उसके PR टीम ने नैरेटिव चेंज किया। देन अनन्या जब इंडस्ट्री में आई थी तब वो भी ऐसे ही बिहेव करती थी, ये कौन से वेजिटेबल्स है, ये मैंने कभी देखे नहीं है। एक अलग वे से बात करना, दो वो अपने अर्ली 20s में थी, स्टिल बच्चों की तरह बात करना, जैसे शनाया के केस में भी हो रहा है। वो अभी 26 ईयर्स ओल्ड है। तो अनन्या का भी एक फेज था जहाँ पे वो चाइल्डिश एक्ट करने का ट्राई कर रही थी, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि ऑडियंस ये पर्सनैलिटी से कनेक्ट नहीं कर रही, उन्होंने स्विच कर दिया। एंड शनाया का जितना चाइल्डिश बिहेवियर था सेम उसके अपीयरेंस में देखने नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा मैच्योर लगती है। जैसे कि हमने बात किया, वो 26 ईयर्स ओल्ड है, शी इज वेरी यंग, बट फिलर्स एंड बोटॉक्स की वजह से फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो स्टिफ लगते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के केस में कई बार ये देखने मिला है, नॉर्मल स्माइल लाइंस या फ्राउन करते वक्त जो लाइंस आते हैं फॉरहेड पे, ये सब उनको पसंद नहीं है, वो हेट करते हैं इस चीज को एंड उसको हटाने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग बोटॉक्स एंड फिलर। बट इसका साइड इफेक्ट ये देखने मिलता है कि एक्टिंग वो कर नहीं पाते, जो एक्सप्रेशन वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो वैसा आता नहीं, बिकॉज लाइंस जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन का पार्ट है, वो डिपिक्ट करता है कि आप बताना क्या चाहते हो। तो सिमिलर चीज शनाया का केस में हुआ है। सर्टन उसके क्लिप्स भी सर्कुलेट हुए थे जहाँ पे वो मीडिया को बता रही थी कि जाना हाँ देखने के लिए। एंड सिमिलर चीज फराह खान के एपिसोड में वो कर रही थी, फ्राउन वगैरह वो कर रही थी, विच इज अ नॉर्मल एक्सप्रेशन। बट स्पेसिफिकली एक्टर्स के केस में ये सब तब अजीब लगता है जब उन्होंने कुछ कराया हो, जिस वजह से स्टिफनेस आ गया। वही चीज शनाया के साथ भी देखने मिली। बट इट इज अ सैड फैक्ट कि आज की एरा इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ये आर्टिफिशियल चीजों से कि वो समझ नहीं रहे दैट और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने के चक्कर में वो एक्चुअल में खुद की ब्यूटी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड इसके पहले आदर्श गौरव ने खो गए हम कहाँ ये फिल्म भी की थी एक नेपो किड के साथ, यानी कि अनन्या पांडे के साथ। एंड उस फिल्म के दौरान आदर्श का एक वो साइड देखने मिल रहा था जैसे विक्रांत मैसी का देखने मिल रहा था जब वो शनाया के साथ काम कर रहा था। कॉन्स्टेंटली वॉज प्रेजिंग शनाया एंड सेम चीज आदर्श वॉज ऑल्सो डूइंग। अनन्या पांडे के साथ काम करते वक्त कॉन्स्टेंटली वॉज प्रेजिंग हर। वो इंडस्ट्री में से टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में आती है, अच्छी एक्टिंग करती है। Thought that maybe I had a bias because she was my co-actor, but I genuinely believe that she's a very very solid actor. लाइक बहुत ज्यादा वो फोर्स लग रहा था। इसी अपने को स्टार को प्रेज करना, अप्रिशिएट करना इज अ नॉर्मल थिंग। एंड आदर्श गौरव को लोग पसंद करते हैं, बट वो स्पेसिफिक इंटरव्यू जब लोगों ने देखा तब उसके साथ अग्री नहीं कर रहे थे। दे वर सेइंग दिस कि इतना बटरिंग करने का जरूरत नहीं है। जैसे विक्रांत मासी को भी बोला गया था कि इतना ज्यादा आप क्यों कर रहे हो, शनाया की वो पहली फिल्म है, इतना भी कुछ अच्छा एक्टिंग नहीं है, बट जिस वे से ही वाज प्रेजेंटिंग हो दैट वाज टू मच। एंड ये अच्छी चीज है कि ये फिल्म में आदर्श जो है वो ऐसा नहीं कर रहा। शनाया के साथ उसका एक बॉन्ड है, वो लोग कंफर्टेबल है, दोनों एक दूसरे को हाइप करते हैं, बट उतना भी ज्यादा नहीं कि वो फेक लगे। आदर्श का बहुत चिल वाइब देखने मिल रहा है जो देखने में अच्छा लग रहा है। एंड दूसरी तरफ क्योंकि इस बार कोई और तारीफ नहीं कर रहा तो शनाया ये चीज को कंपनसेट करने के लिए खुद ही खुद का तारीफ कॉन्स्टेंटली कर रही है। एंड इनके अगर आप इंटरव्यूज देखोगे तो एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको आदर्श का भी POV सुनना है, सिर्फ शनाया का नहीं सुनना। ये सिर्फ शनाया की फिल्म नहीं है, उसमें आदर्श भी एंड कहीं ना कहीं थोड़ा जो अप्रूवल मिल रहा है ऑडियंस का वो आदर्श की वजह से मिल रहा है। बट जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है इनका, इसमें पूरा जो अटेंशन है वो शनाया की तरफ शिफ्ट करने का ट्राई किया जा रहा है। जैसे फराह खान के एपिसोड में भी फर्स्ट हाफ जो था उसमें शनाया एंड माहिद कपूर को दिखाया गया था। आदर्श जो फिल्म का एक्टर है वो एपिसोड में था ही नहीं, सेकेंड हाफ में उसको लाया गया था। एंड इंटरव्यूज में भी ज्यादा शनाया बोलती है। एंड रिसेंटली जो वो कार वाला इंटरव्यू हुआ था वहां पे शनाया का एक पैटर्न देखने मिला कि वो आदर्श को इंटरप्ट करती है। इट वाज लाइक आदर्श अपना स्टोरी बता रहा था कि कैसे वो बड़ा हो रहा था, तब उसने वो एरिया में क्या किया, किसको देखा, कुछ वो बता रहा था। एंड आदर्श का POV सुनना था, लाइक उसका स्टोरी जो है वो एटलीस्ट कंप्लीट होने दो। बट वो इंटरव्यू के इनिशियल पार्ट्स में शनाया बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर रही थी। कहानी उसका था बट वो बीच में बोलती थी हाँ बट मैं यहाँ पे जाती थी, मैंने भी ये देखा है, जबकि आदर्श उसको इंटरप्ट नहीं कर रहा था जब वो अपनी कहानी बता रही। नहीं भाई है, क्या बात कर रहे हो? I'm just becoming better to bigger parties where there are lots of people. I get, yeah, I just बिकॉज जब stick हम to a वैरायटी corner. के लिए गए थे तो मुझे लगा भी ना। अवंतिका डसानी दिख गई थी। मैं एक्चुअली ये सेटअप में कंफर्टेबल फील करती हूँ। बट भाई I को go I think- here for dance class, हाँ? No one is saying this कि शनाया अपना एक्सपीरियंसेस ना शेयर करे या अपनी चीजें ना बताए, जस्ट दैट जैसे दूसरे आपको इंटरप्ट नहीं करते आप भी वो मत करो। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि शनाया कपूर के बारे में आपका क्या कहना है। And if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।